हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम छत्तीसगढ़ व्यापम द्वारा आयोजित टेट परीक्षा के सामाजिक विज्ञान पोर्शन के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे और इसका संभावित उत्तर क्या हो सकता है इस पर देखेंगे। तो आइए चालू करते हैं वीडियो को। वीडियो चालू करने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। पहला प्रश्न है यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का, आरंग के जैन मंदिर को कहा जाता है। तो आरंग के जैन मंदिर को यहाँ पर भांडल देवल मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर भांड देवल लिखा है, यहाँ इसको भांडल देव भी बोला जाता है। तो इसका उत्तर हो गया बी। इस राज्य के केशकाल घाटी में स्थित सती मंदिर का अन्य नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा तेलिन मंदिर। महानदी के उद्गम स्थल पर होने वाला माघ पूर्णिमा को मेला किस ऋषि के नाम से है? तो इसका उत्तर है डी, श्रृंगी ऋषि। असहयोग आंदोलन 94 का जब ऑप्शन आप देखेंगे तो इसका उत्तर होगा आपका बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम। दाऊ रामचंद्र देशमुख लोक नाट्यकारी के कहानीकार हैं। तो पद्दुमलाल पुन्नालाल बख्शी इसके कहानीकार हैं। बी हमारा हो गया उत्तर। पॉलीगैनोस परिवार निम्न प्रतिनिधित्व करता है, एक पुरुष कई महिलाओं के साथ रहता है, जिसको डी हो गया उत्तर। 97 का उत्तर आपके पास है तो आप बताइएगा, मुझे नहीं मिल पाया। 98 द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज नामक पुस्तक के लेखक हैं वेस्टर मार्क 1921। भारत में फुट लूज लेबर का प्रत्यय देने के लिए किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा जॉन ब्रेमेन। तो सी हमारा हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। आइए देखते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय इतिहास का स्रोत नहीं है? तो इसका स्रोत नहीं है लोक साहित्य नहीं है, बाकी सारे इसके स्रोत हैं। तो अगला है हमारा सामाजिक अध्ययन एक क्या है? यहाँ पर उत्तर होना चाहिए इसका डी, इनमें से कोई नहीं। किसने कहा था कि सामाजिक परिवर्तन अनुकूलन के प्राकृतिक प्रक्रिया का परिणाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, बी स्पेंसर। आदेशात्मक उद्देश्य इनमें से कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? स्पष्ट और प्राप्त करने योग्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, सामाजिक विज्ञान में चिंतनशील शिक्षा को नियमित शिक्षण से अधिक पसंद किया जाता है क्योंकि यह बदलती परिस्थितियों के लिए अनुत्तरदायी है। इसका मतलब लचीलापन, विश्लेषण और सामाजिक जागरूकता। इसका उत्तर होना चाहिए इसका बी होना चाहिए था इसका उत्तर। अगला, सामाजिक अध्ययन के अध्यापन को विषय वस्तु के साथ साथ ज्ञान होना चाहिए। तो उद्देश्यों का, विधियों का, तकनीक का उत्तर होगा आपका सभी। ये कूट को जब मिलाएंगे यहाँ पर तो इसका उत्तर आपको प्राप्त होगा सी। सी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। सिंधु सभ्यता के ऐसे दो स्थल चावल के काश्त के लिए जाने जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2 और 3। तो बी हमारा क्या होगा यहाँ पर उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक संस्कृति के संबंध में सत्य है? तो ये इसके विषय में सत्य है डी, वैदिक संस्कृति ने यज्ञों को महत्व दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलाप नहीं है? तो इसका सही मिलाप नहीं है में आ जाएगा आपका ए, अर्थात एक कलिंग वाला। ठीक, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शिलालेख में अशोक ने स्वयं को अशोक राजा संबोधित किया है? तो मस्की के जो शिलालेख है प्रथम, जो कर्नाटक में स्थित है, उसमें इन्होंने स्वयं को राजा कहा है। यदि किसी उच्च न्यायालय न्यायाधीश की आयु के विषय में कोई प्रश्न उपस्थित होता है तो इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय करेगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति। डी हो गया उत्तर। नगर पंचायत में पदेन सदस्य कौन होता है? तो राज्य विधानमंडल का सदस्य जो नगर पंचायत का सदस्य है, और लोकसभा सदस्य जो नगर पंचायत का सदस्य है। तो इसको तो है 2 और 3, अर्थात डी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। कूट है यहाँ पर। कूट के हिसाब से जब इसको आप मिलाएंगे तो इसका आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा सी में। व्यापारिक हवाई में से किस अक्षांश से मध्य होती है? तो इसका उत्तर होगा बी, 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश।
नदी द्वारा प्रवर्धन क्रिया के फलस्वरूप मैदान को पेनी मैदान कहते हैं, पेनी प्लेन ये हो गया। क्योंकि पेडी प्लेन जो है आपका जो पर्वत से बना मैदान को बोलते हैं, कास्ट जो है चूना पत्थर वाला, और लोएस क्या बोलते हैं, एक रेगिस्तान को। तो उत्तर हो गया ए। अगला देखते हैं, कश्मीर में कौन सा सूफी सिलसिला मध्यकालीन समय में ज़्यादा लोकप्रिय था तथा जिस पर शैवाइट भक्ति परंपरा का प्रभाव था। तो बी उत्तर हो जाएगा ऋषि सिलसिला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अकबर के राजपूत नीति संबंध में असत्य है। तो सी इसका असत्य हो जाएगा। मुसलमानों की तुलना में राजपूतों को मुसलमानों की तुलना में छोटे पद नियुक्त किया जाता था, यह असत्य है। कौन सा पद मुगलों के केंद्रीय प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण होता। तो केंद्रीय प्रशासन के 4 स्तंभ होते थे मुगलों का, जिसमें सबसे पहले में वजीर या वकील होते थे, दूसरा मीर बख्श, तीसरा में होता था आपको खान समा, और चौथा होता था रुद्र उस सुदुल। तो रुद्र उस सुदूर, तो इसमें सबसे पहला जो है आपको उत्तर हो जाएगा वजीर, केंद्रीय प्रशासन में से महत्वपूर्ण स्थान रखता था। निम्नलिखित में से कौन सी मुगल काल में भूमि कर निर्धारण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी। तो इसका होना चाहिए जब्ती होना चाहिए इसका उत्तर। हालांकि गल्ला बख्शी भी कर निर्धारण का ही प्रक्रिया थी। अगला देखते हैं, कौन सा मुगल मकबरा इस दृष्टि से समझा जाए कि यह ताजमहल की प्रतिकृति है। तो दिल्ली में स्थित जो हुमायूं का मकबरा है इसका उत्तर होगा। अगला देखते हैं, गुप्त काल के किस ग्रंथ में गुप्तों के राजनीतिक और प्रशासन का सुंदर विवरण है। तो विशाख दत्त लिखित देवी चंद्रगुप्तम में विवरण है। इसका जब आप मिलान करेंगे इस कूट के साथ तो इसका उत्तर होगा आपका बी। मिला लीजिएगा आप। पूरा जो अब PDF है आपका टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें आप। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी और कूच बिहार क्षेत्र में मध्यकाल में कौन से महत्वपूर्ण भक्ति संत विद्यमान थे। तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में शंकरदेव थे असम क्षेत्र में, चैतन्य थे आपका पश्चिम बंगाल क्षेत्र में। तो इसका उत्तर आपका डी शंकरदेव होना चाहिए। हालांकि चैतन्य पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो आगे अगला देखते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा के 2 संत। तो यहाँ पर कृष्ण भक्ति तुलसीदास रामायण से रामायणकालीन तुलसीदास रामायण से संबंधित थे, सूरदास कृष्ण से, कबीर दास जी जो है किसी ऐसे भक्ति संबंधित नहीं थे, निर्गुण भक्ति धारा के थे। अब मीराबाई, तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 और 4 अर्थात सी। अगला प्रश्न देखते हैं, जब इसको मिलाएंगे आपका शेख बहाउद्दीन जकारिया तो आपका सुहरावर्दी आएगा, ठीक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है आपका आ जाएगा चिश्ती सिलसिला, कादरी जो है जिलानी कादरी सिलसिला, शेख अब्दुल सत्तारी। तो इसका हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी जो है। जब इसको पूरी रीति से मिलाएंगे तो इसका उत्तर होगा आपका ए आ जाएगा, ए। आइए अगला देखते हैं, सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देता है। तो बी सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर। प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसने किया। तो बी किलपैट्रिक ने। निम्न में से कौन सा प्रोजेक्ट विधि का नियम नहीं है पूछ रहा है यहाँ पर। अनुभव का नियम, उद्देश्य का नियम, सामाजिक अनुभव का नियम। तो इसके उत्तर होना चाहिए तैयारी का नियम। हालांकि इसके लिए मैं 100% श्योर नहीं हूँ, आप और रिसर्च कर लीजिएगा। प्रोजेक्ट आधारित सीखना विद्यार्थियों में विकसित करता है। तो इसका उत्तर होना चाहिए था डी अर्थात उपरोक्त सभी। अगला, सामाजिक अध्ययन के कौन से क्षेत्र में प्रोजेक्ट आधारित सीखना लागू हो सकता है। तो इसका उत्तर होगा आपका डी उपरोक्त सभी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था उत्तरदायी सरकार कहलाती है क्योंकि यहाँ डेमोक्रेटिक व्यवस्था है अर्थात लोकतांत्रिक व्यवस्था। एक अधिकार मूल अधिकार कब कहलाता है। यदि संविधान में लिखा गया हो तो इसका उत्तर होगा आपका यह संविधान मूल अधिकार के अध्याय में लिखा गया हो। तो ये एक हो गया सही। यह न्यायपालिका द्वारा संरक्षित हुई भी सही है। और आपका हो जाएगा यहाँ पर इसे संविधान संशोधन पद्धति से संशोधित किया जा सकता है। तो डी। तो 2, 3 और 4 अर्थात सी इसका नहीं, बी इसका हो जाएगा हमारा उत्तर। 2, 3 और 4। सर्वोच्च न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता को कैसे संरक्षित करता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से अर्थात उत्तर हो गया हमारा बी।
राज्यसभा को उपसभा को पदच्युत करने के विषय में सही क्या है? तो इसके विषय में सही हो जाएगा आपका 14 दिन पूर्व सूचना देना पड़ता है और संकल्प पारित समस्त सदस्यों के तत्कालीन उपस्थित समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित हो सकते हैं। 2 और 4 इसका उत्तर हो जाएगा, अर्थात 2 और 4 अर्थात सी हमारा हो गया यहाँ पर उत्तर। अगला सही क्या है? तो सही जो है यहाँ पर राज्यसभा वित्त विधेयक को लोग रोक कर रख सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी। देखिए 2 प्रकार के विधेयक होता है, एक होता है धन विधेयक, एक होता है वित्त विधेयक। ठीक, तो धन विधेयक जो सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है और वित्त विधेयक जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो वित्त विधेयक केवल लोकसभा, इसलिए गलत हो गया और ये वाला जो है दूसरा ऑप्शन सही हो गया। निम्न में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ राज्य का सीमावर्ती जिला नहीं है? अर्थात भू अवस्थित जिला को पूछ रहा है, तो सरगुजा जो है नहीं है भू अवस्थित जिला सरगुजा, उत्तर हो गया डी। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में महिला साक्षरता प्रतिशत है आपका 60.24%। सिगरेट उद्योग क्षेत्र के विकास का प्रमुख कारण, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रासायनिक उद्योग का विकास। छत्तीसगढ़ में बॉक्साइट का सर्वाधिक निक्षेप है, तो कोरबा में है, फुटका पहाड़ में, सी उत्तर हो गया। भैंसाधारा अभ्यारण्य का संबंध नहीं है, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, जी नहीं। ये जो है आपका कंकर घाट राज्य स्टार में स्थित है। मगरमच्छों के संग्रहण नैसर्गिक अभ्यारण्य है और कोंटा हैदराबाद मार्ग में स्थित है, तो उत्तर हो गया हमारा ए। एटाल के संबंध कथन सही है, तो एटाल जो है घोड़े के नाम के समान की आकृति की प्रवालभित्ति है, सही है। लाल सागर चीन सागर और ऑस्ट्रेलिया सागर में पाए जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया सागर में पाया तो जाता है, चीन सागर और लाल सागर इसे मैं कंफर्म नहीं हूँ। देखिए ऑस्ट्रेलिया सागर में आपका ग्रीन बैरियल रीफ नाम के एक द्वीप है, वहाँ पर इसके विषय में अभियान चलाया जा रहा था, इसलिए ऑस्ट्रेलिया सागर है। तो इसका उत्तर 1 और 2 दोनों सही होना चाहिए, बट नॉट 100% श्योर। आप और भी इसका उत्तर के लिए रिसर्च कर लेंगे। भारत स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। बहुत सरल क्वेश्चन है, अब विचार करना है यहाँ पर। तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, मेतूर बांध कावेरी नदी पर है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन गलत हो गया। गांधी सागर जल संग्रह चंबल नदी पर करते हैं, तो तीसरा सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा केवल 3 अर्थात डी। निम्न में से कौन सा राज्य में जून से सितंबर माह में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, जम्मू एवं कश्मीर। अगला प्रश्न 45 नंबर, पीली क्रांति जो है आपका तिलहन उत्पादन से है, हरित क्रांति कृषि से है, नीली क्रांति मत्स्य से है, भूरी क्रांति ऊन से है, तो इसलिए इसका जब आप सही मिलान करेंगे तो आपको उत्तर यहाँ पर प्राप्त होगा ए। सालबाई की संधि है ना, सालबाई की संधि ये सही है। बेसिन की संधि भी सही है, सुरजी अर्जुन गांव होती है ये भी सही है, और राजपुर घाट की संधि ये भी सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारतीय राज्यों में के लिए सहायक संधि की नीति अपनाई थी? तो इसका उत्तर है हमारा वेलेजली ए। अब देखिए ये सही मिलान के प्रश्न और यहाँ पर हम देख सकते हैं, जब सही मिलान करेंगे तो इसका उत्तर होगा आपका डी। अगला प्रश्न देखिए, 1857 विद्रोह के बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो असत्य कथन पर जब आप अच्छे से इसका अध्ययन करेंगे तो आपको मिलेगा कि डी जो है असत्य है। 1857 के पश्चात भारतीय सेना में सिख पढ़न और गोरखाओं की भर्ती नहीं की गई, तो क्या हो गया हमारा गलत कथन हो गया, बाकी सारे कथन सत्य है। निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण होते हैं यहाँ पर हो गए हमारा सशरीर, हमें शरीर चाहिए। परमादेश, हम आदेश देते हैं। अधिकार प्रेक्षा, किस अधिकार से? उत्प्रेषण अर्थात पूर्णतः सूचित करें, तो इसका उत्तर हो गया आपका यहाँ पर सी हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सामाजिक विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का संभावित उत्तर। ये उत्तर मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग मैंने दिया है, जो कि विभिन्न किताब और गूगल से लिया गया उत्तर है। तो ये हमारा आज का जो ये वाला पार्ट का क्वेश्चन समाप्त हुआ। ऐसे ही
कंटेंट प्राप्त करने के लिए चैनल पर आप बने रहें। थैंक यू।